नमस्कार, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। मैं बुधराज आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलो देखते हैं आज एग्जाम 2027 में आने वाले क्लास 12th के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। तो आज के जो प्रश्न उत्तर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो एक एक प्रश्न को देखते हैं और ये आपको प्रैक्टिस के रूप में है। पहले आपको इनका उत्तर सोचना है और फिर देखना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। यदि आपके 80% प्रश्न आज के बताए गए प्रश्नों में से 80% प्रश्न आपके सही होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अच्छी है, और नहीं तो आपको प्रयास करने का ज़रूरत है। प्रयास आप थोड़ा सा मेहनत और कीजिए। चलो अगले प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या है प्रश्न उत्तर। तो पहला जो प्रश्न है वो है सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता कहाँ मिली थी। तो इसका उत्तर आपने सोच लिया होगा। चलो मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क है, वहां पर सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता मिली थी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रबड़ की कृषि एक प्रमुख विशेषता है। तो रबड़ की जो कृषि है वो कैसी विशेषता है? रोपण कृषि की है, सहकारी कृषि की है, या फिर ट्रक कृषि की है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? चलो आपने सोच लिया होगा। चलो मैं बताता हूँ, रोपण कृषि। इसके अंदर ए ऑप्शन हो जाएगा, रोपण कृषि। कितने परसेंट सही होते हैं या आप कमेंट के अंदर जरूर बताइए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। वह कृषि जिसमें कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं, यानी ऐसी कृषि जिसके अंदर कृषक क्या करते हैं? सिर्फ सब्जियों का उत्पादन करते हैं, यानी उनके अंदर क्या है, सब्जियों को विशेष महत्व दिया जाता है। तो वो कौन सी कृषि है? सामूहिक कृषि है, ट्रक कृषि है, या फिर सहकारी कृषि है? तो इनमें से कौन सी कृषि हो जाएगी? वो हो जाएगी ट्रक कृषि। बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगला प्रश्न कौन सा है? रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है, यानी रूस के अंदर जो सामूहिक रूप से जो कृषि की जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा। चलो मैं बताता हूँ, उसको कहा जाता है कोल खहोज। उसको कहा जाता है, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कोल खहोज। इस नाम से क्या है, रूस के अंदर जो सामूहिक कृषि होती है उसको जाना जाता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मलेशिया व इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो लादांग है, मिल्पा है, या झुमिंग है? इनमें से क्या है इसका उत्तर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लादांग कृषि। मलेशिया व इंडोनेशिया में जो कृषि की जाती है उसको लादांग नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि होती है जिसमें स्थान बदले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। किसी विशेष प्रकार की वनस्पति को काट करके जो कृषि की जाती है वो झूमिंग कृषि कहलाती है। चलो अगला देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फूलों की जो कृषि होती है वो झूमिंग कृषि होती है, या मिश्रित होती है, या पुष्प उत्पादन होती है, या पुष्प उत्पादन कृषि होती है? तो इनमें जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा सही होगा? ये प्रश्न तो आप कमेंट के अंदर वैसे ही बता दोगे, एकदम सरल सा इजी प्रश्न है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राचीन समय की ज्ञात आर्थिक क्रियाएं कौन सी है? यानी प्राचीन समय के अंदर मानव जो अपने जो क्रियाकलाप चलाता था, जीविकोपार्जन जो चलाता था, उसके अंदर कौन सी क्रियाएं ऐसी है जो आर्थिक क्रियाओं में शामिल की गई है प्राचीन समय के अकॉर्डिंग? तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि है, भोजन संग्रहण आखेट है, या पशुचारण है? तो इसका राइट आंसर की यदि मैं बात करूं तो वो हो जाएगा भोजन संग्रहण आखेट। यानी क्या है, इसमें शिकार वगैरह शामिल हो गया। इस प्रकार के क्या है, पहले के समय जो मानव की जो क्रिया थी वो आर्थिक क्रियाएं थी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? भारत के अंदर पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? और अगला प्रश्न है भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? प्रश्न दो है, दोनों के दोनों कंफ्यूजन करने वाले। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, अभी आप डाउट क्लियर कीजिए। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1881 के अंदर। कब हुई थी? 1881 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत के अंदर क्या है, पहली जो जनगणना है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1872 के अंदर। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उदाहरण है, यानी भूमध्य सागरीय कृषि है उसका प्रमुख उदाहरण कौन सा है? अंगूर है, चावल है, गेहूं है, या फिर मक्का है? तो इसके राइट आंसर की यदि मैं बात करूं तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अंगूर। भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहां पर क्या है, अंगूर की खेती वगैरह सर्वाधिक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अंगूर। अगला प्रश्न देखते हैं। सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है,
सिनकोना नामक एक वृक्ष है, उसकी छाल से क्या कौन सी औषधि प्राप्त होती है या क्या प्राप्त होता है? कुनेन प्राप्त होता है, रबड़ प्राप्त होता है या फिर गोंद प्राप्त होता है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है कुनेन। कुनेन नामक औषधि प्राप्त होती है मलेरिया के उपचार में और इन सब में काम में आती है। लेकिन इतना नहीं, आपको इतना याद रखना है, सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है कुनेन। तो ये इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है? अंगूर की जो कृषि है वो कौन से क्षेत्र की विशेषता है? सागरीय क्षेत्र है, भूमध्य क्षेत्र है या फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र है? तो अभी हमने एक प्रश्न देखा था, भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो होता है वहां पर क्या अंगूर की खेती प्रमुख रूप से की जाती है? तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? इन ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग इसमें हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। इसमें भूमध्य क्षेत्र और सागरीय क्षेत्र अलग अलग दिए गए हैं और सी ऑप्शन में क्या है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें मैंने एक प्रश्न लिया है जिसको सरल भाषा के अंदर लिखा है और वो क्या है? कोल खवोज क्या है? और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पहले भी आया हुआ है, पीवाईक्यू प्रश्न है और आगे भी एग्जाम में आने की संभावना है और ये 100 में से 100% अब की बार भी छप सकता है। तो इसमें क्या है? कृषि का यह प्रकार, यानी कृषि का एक प्रकार है, कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में शुरू हुआ था। पूर्व सोवियत संघ में यह शुरू हुआ था जहां कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि, यानी कृषि की जो स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए ये शुरू हुआ था। और दूसरा इसमें क्या है? उत्पादन में वृद्धि, फसल की जो उत्पादन है उसके अंदर वृद्धि के लिए और किसानों में आत्मनिर्भरता, किसानों में क्या है? आत्मनिर्भरता लाने के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई थी। इस सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखाओज कहा जाता है। यानी कोलखाओज के ये क्या है कि सोवियत जो संघ है वहां पर ये जो कृषि की जाती है सामूहिक कृषि, तो वहां पर क्या है? इसको नाम दिया गया है कोलखाओज। और ये किस लिए दिया गया है और किस लिए शुरू की गई थी? तो ये क्या है? कृषि की दशा में सुधार के लिए, उत्पादन में वृद्धि के लिए और किसानों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए ये शुरू की गई थी। तो आज की क्लास कैसी क्या रही है आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। सारे के सारे प्रश्न है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपको एग्ज़ाम 2027 के अंदर आपको देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे इनमें से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।